की भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय हो भारत माता की आराम से अमर है अमर है अमर है अमर है अमर है अमर है भारत माता की भारत माता की अमर है अमर है शहीद ओम प्रकाश यादव अमर है अमर है शहीद ओम प्रकाश यादव अमर है भारत माता की अमर है अमर है भारत माता की जय माता की जय भारत माता की जय शहीद ओम प्रकाश यादव अमर है अमर है अमर है शहीद ओम प्रकाश यादव अमर है अमर है भारत माता की हाथ नीचे रखो भाई, हाथ ऊपर ना करो। थोड़ा थोड़ा रुक जाए, एक मिनट यार, एक मिनट। ना वही ही चार तो शहीद ओम प्रकाश यादव अमर रहे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय माता की जय जो भी आएगा अभी आ जाओ ना, अंदर रखवा दो, कोई बात वहीं से चलाते अंदर अनूप हो ना रुकना रुकना भी चलो अरे बच्चा आ जाए बोलिए भारत माता की भारत माता की अमर शहीद ओम प्रकाश यादव की ओम प्रकाश यादव की रंजित 2 मिनट बस आपसे निवेदन रहेगा, मंत्री जी को जरूर आप सुन के जाएं, इतनी देर से आप बैठे थे। माता जी बहनों से निवेदन है, आप एक बार इनको बैठाने का काम करें। मेरा भी निवेदन है कि मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, 7 से 8 मिनट लूंगा, आप बैठे रहिए। बहुत ही आदर सम्मान के योग हमारे आज की आयोजन की अध्यक्षता कर रहे ब्रिगेडियर शेखावत जी, हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डीसी राव जी, मंच पर बैठे रेजंगलाल शहीद स्मारक के अध्यक्ष कर्नल ओपी यादव जी और सभी फौज के सम्मानित और सुसज्जित अफसरानगण, उपस्थित
माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मीडिया के बंधुगण और सभी उपस्थित अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं 1857 से आज तक के सभी शहीदों को नमन करता हूं और इस मरलाने की पावन भूमि पर वो ये तीनों अमर शहीद, शहीद सतीश जी, शहीद जगमाल जी और शहीद ओम प्रकाश जी, तीनों को मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और नमन करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए और कुछ भाई, क्योंकि पंडाल के पास जगह नहीं थी, धूप में खड़ा रहना मुश्किल था, कुछ तो पेड़ों की छाया में बैठे हैं, कुछ को जगह नहीं मिली तो शायद कुछ चले भी गए। सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। माताओं बहनों को भी इतनी बड़ी संख्या में आई। शहीद की इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, जब हम शहीद की बात करते हैं तो उस व्यक्ति की बात करते हैं जो अपने देश को अपनी जान से भी, अपनी प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर आप लड़ाई की कल्पना करें, क्योंकि हम तो कभी फौज में रहे नहीं, लेकिन जब हम फौजी बलिदानियों की कहानियां पढ़ते हैं तो जिस स्थिति में वो युद्ध करते हैं, कोई किसी के सर के ऊपर से गोली निकल रही है, किसी के कान के पास से गोली निकल रही है, और फिर भी हौसले इतने बुलंद हैं कि केवल और केवल आगे बढ़ने की बात करते हैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। मैं समझता हूं, मैं कल्पना करता हूं कि उस समय जो उनमें जुनून होता है, वो सारे रिश्ते नाते, पीछे भाई बंधु, बच्चे, परिवार, सबको भूल जाते हैं और उनको एकमात्र सामने नजर दुश्मन आता है कि हमें इस दुश्मन को खत्म करना है, देश की मातृभूमि की रक्षा करनी है। उस जुनून के साथ फौजी लड़ते हैं। और भाई, मैं तो हमेशा कहता हूं कि प्राण से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती और शहीद से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। और केवल शहीद ही नहीं, उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसके भाई, उसके बेटे, बच्चे, ये जानते हुए कि फौज की नौकरी में कभी भी कुछ हो सकता है, फिर भी देश की रक्षा के लिए अपने परिवार के लोगों को सेना में न केवल भेजते हैं बल्कि उनको प्रेरित करते हैं कि देश की रक्षा करो। मुझे याद है 2014 से जो 19 तक की जो विधानसभा की टर्म थी, एक दिन बजट सेशन पे, बजट पे डिस्कशन हो रहा था और मुझे ध्यान है खिलाड़ियों के लिए उस टाइम कुछ पुरस्कार राशि की घोषणा की गई थी। बीच में मेरे को बैठे बैठे वही बात दिमाग में आई कि भैया खिलाड़ी प्रदेश का सम्मान लाते हैं, देश के लिए सम्मान लाते हैं, उनको जब सम्मान निधि करोड़ों में दी जाती है तो जो शहीद जो अपने प्राण दे देता है उसके लिए तो वो दुनिया खत्म हो जाती है। हम कहते हैं जान है तो जहान है। शहीद के लिए तो अपने प्राणों की कुर्बानी देने के बाद में तो जान ही खत्म हो जाती है, दुनिया खत्म हो जाती है, पर उसके लिए भी करोड़ों में अमाउंट होना चाहिए। और मैं खड़ा हुआ, कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री थे, मैंने बीच में खड़ा होकर कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन एक और वर्ग है जिसका योगदान देश के लिए सर्वोच्च है, उससे बड़ा योगदान किसी का नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कप्तान साहब, उस टाइम शहीद की सम्मान की राशि 50 लाख रुपए थी। मैंने कहा कप्तान साहब, अगर आज ही शहीद की राशि भी 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर दो तो ये बहुत अच्छा रहेगा।
खैर उस समय वो बात सिरे नहीं चढ़ी, लेकिन किस्मत से 5-6 महीने के लिए मुझे सैनिक कल्याण मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। मैंने पहली मीटिंग में जो वो वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उनको कहा, मैंने कहा वो एक मैंने मांग रखी थी श्रीमान जी, उसका क्या रहा? कहने लगे जी वो अब इस पे कर लेते हैं। मैंने कहा वो फाइल बना के लाओ और 1 करोड़ रुपए की घोषणा करो, मुख्यमंत्री जी से मैं स्वीकृति दिलवाऊं। तो उसकी स्वीकृति मेरे रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिए 1 करोड़ रुपए। उसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि फिर अचानक आचार संहिता लग गई थी, ध्यान हो आपको, उसकी नोटिफिकेशन चुनाव के बाद में हुई है और अब वो 1 करोड़ रुपए शहीद को दिया जा रहा है। क्योंकि शहीद बड़ी विकट परिस्थितियों में काम करते हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहा था मैं, उनके दादाजी 2nd वर्ल्ड वॉर में युद्ध के योद्धा थे। वो कहते हैं कि उनका एक पूरा जबड़ा, नीचे का जबड़ा सारा गायब हो गया था और मृत समझ लिया था। जब लाशों को उठाने का काम किया जा रहा था तो कहते हैं जो एक नर्स जो थी, जो उनको वहां सहायता का काम कर रही थी, कहते हैं उस नर्स की उनको होश था, उन्होंने उस नर्स की उंगली ऐसे पकड़ी, पकड़ते ही वो चिल्लाई कि ये तो जिंदा है, और फिर उनको ले गए। कहते हैं 4 महीने बाद में वो घर आए, उनको वहीं से हॉस्पिटल ले जाया गया, बगैर जबड़े के कई साल रहे। मैं झज्जर में एसडीएम था 1990 में। एक विक्टोरिया क्रॉस होल्डर थे मेजर उमराव सिंह जी, ऑनरी कैप्टन थे उमराव सिंह जी। वो आ गए एक दिन किसी काम के, पलड़ा गांव है झज्जर के पास, वो किसी काम के लिए आ गए। तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी जानने के लिए। मैंने कहा कैप्टन साहब कैसे मिला विक्टोरिया क्रॉस आपको? तो कहने लगे लड़ाई जब अंतिम दौर में थी, हमारा भी एम्नेशन खत्म हो गया, उनका भी खत्म हो गया। और कहता है बाद में 2-3 आदमी उधर से बच गए, मैं अकेला बच गया, उनके पास भी एम्नेशन नहीं था। कहता मेरे शरीर में बैनेट के घाव थे कई, बिल्कुल घायल अवस्था में था। बोला फिर मेरे को और तो कुछ नहीं सूझा, वो जो 303 की राइफल होती थी, बोला उसको बैनेट की तरफ से पकड़ के और उसका बट जो है, कहता तीनों के सर पे मैंने पूरे जोर से तीनों के एक प्रहार किया और तीनों गिर गए। और बोला उसके बाद में मैं भी गिर गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। बोले बाद में कोई हेलीकॉप्टर बाद में वो रेकी कर रहा था, उनको मेरे शरीर का कोई अंग हिलता हुआ दिखाई दे गया और मेरे को उठा के ले गए हॉस्पिटल। और बाद में मुझे पता लगा जब होश आया कि तेरे को विक्टोरिया क्रॉस से अवार्ड किया गया। तो बड़ी अद्भुत कहानी है।